साथियों नमस्कार। आज की शुभ यात्रा में यूट्यूब के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। योग दर्शन योग सूत्र विभूति पाद सूत्र 9 में कहा गया है, व्युत्थान अवस्था के संस्कारों का दब जाना और निरोध अवस्था के संस्कारों का प्रकट हो जाना। निरोध काल में चित्त का इन दोनों संस्कारों में अनुगत व्याप्त होना निरोध परिणाम है। साथियों, धारणा ध्यान समाधि को जब किसी एक ही वस्तु में स्थिर किया जाता है तो उसे संयम कहते हैं। साथियों, इस संयम के फलस्वरूप चित्त वृत्तियों के व्युत्थान की अवस्था दब जाती है। उनका जो प्रकट रूप है वह समाप्त हो जाता है। इससे सबीज समाधि उपलब्ध होती है। इसके बाद साधक को विवेक ख्याति प्राप्त होती है। दूसरे चरण में जाकर निर्बीज समाधि उपलब्ध होती है। चित्त वृत्तियों का निरोध को ही योग कहा गया है, जिसकी यह अंतिम अवस्था निर्बीज समाधि है। सबीज समाधि की अवस्था में चित्त की वृत्तियों का जो प्रकट रूप है वह तो दब जाता है, किंतु इन वृत्तियों के जो संस्कार हैं वे बीज रूप में विद्यमान रहते हैं। बाहरी कार्यों को रोक देने से उसका स्वभाव नहीं बदल जाता। इस प्रकार यह निर्बीज समाधि 3 चरणों से गुजरने के बाद प्राप्त होती है। साथियों, पहले चरण में यम नियम आदि योग के 5 अंग के साधन से उसके बाह्य प्रकट स्वरूप का लोप होता है, किंतु मन में उसके विचारों की तरंगें उठती रहती हैं, क्योंकि मन का ऐसा अभ्यास हो गया था। दूसरे चरण में मन के इन विचारों का लोप संयम से होता है। यह संयम धारणा ध्यान समाधि से आता है। मित्रों, इससे मन में उठने वाले वृत्तियों के विचार समाप्त हो जाते हैं, किंतु वे बीज रूप में चित्त में विद्यमान रहते हैं, क्योंकि चित्त का स्वभाव ही चंचल है। जब तक उसका ये स्वभाव वह छूटता नहीं, यह चित्त व्युत्थान और निरोध दोनों ही प्रकार के संस्कारों में व्याप्त रहता है, क्योंकि चित्त धर्मी है तथा ये संस्कार उसका धर्म है। धर्मी अपने धर्म में सदैव व्याप्त रहता है, यह नियम है। इसलिए सबीज समाधि में भी ये निरोध संस्कार प्रकट रहते हैं। इसी को संस्कार का बीज कहा गया है। साथियों, जो चित्त का स्वभाव है, अतः सबीज समाधि में वृत्ति का तो अभाव हो जाता है, किंतु संस्कारों का बीज विद्यमान रहता है, जिसे तीसरे चरण में जाकर विवेक ख्याति द्वारा नष्ट किया जाता है। तब निर्बीज समाधि उपलब्ध होती है। इस समय चित्त का संबंध केवल इन निरोध संस्कारों बीज के साथ ही होता है, जो उसका स्वभाव है। यही निरोध परिणाम है। धन्यवाद, शुक्रिया। अगले सूत्र में आपसे फिर मिलते हैं।